कई योद्धा मारे गए। कौरवों के पक्ष के 100 भाई कौरव थे, 99 मारे गए। एक बचा कौन? दुर्योधन। भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन का जांघ टूट गया, चारपाई पर पड़ा था। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा जो दुर्योधन का मित्र था, बोला मित्र बताओ मैं क्या करूं जिससे तुम्हें सुख हो। कहने लगा दुर्योधन की भैया मुझे सबसे बड़ा दुख है वो तो जान लो क्या, हमारे 100 भाई में 99 मर गए और पांडव केवल 5, उसका एक न मरा। एको मर जाता तो तसल्ली मिल जाती। इसलिए हमें सुखी करना है तो जाओ भीम का सिर काट के ले आओ। अश्वत्थामा ने तलवार उठाए चल पड़ा। उधर 5 पांडव सो रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान उनकी रखवारी कर रहे हैं। अर्जुन की आंखें खुली, क्यों कन्हैया आप सोए नहीं? भगवान कहते क्यों भाई तुमको नींद आ रही है? अर्जुन ने कहा कि जिनका रखवाला श्री कृष्ण हो उनको किस बात की चिंता। भगवान ने कहा तो ठीक है, यदि ऐसी बात है तो सब उठो उठो, जगा दो सबको। 5 पांडवों को जगाया, वहां से लेकर चले गए आधी रात को। दूसरे कक्ष में लिटा दिया। 5 पांडवों का बिस्तर खाली। 5 पांडव के लड़के आकर अपने अपने पिताजी के बिस्तर पर लेट गए। पुत्र में पिता की आत्मा बसती है, पुत्र में पिता का अंश बसता है। महाराज 5 बेटे आ गए तो महाराज अपने अपने पिता के बिस्तर पर लेटे हैं। सब युवा हो गए थे, पिता जैसे दिखते थे। बड़े भैया का बेटा प्रतिबिंब युधिष्ठिर जी का, भीम का बेटा सुतसोम, अर्जुन का बेटा सुतकर्मा और नकुल सहदेव का शतानीक और श्रुतसेन। 5 के एक एक बेटे आकर के अपने पिता के बिस्तर पर सो गए। अश्वत्थामा आया, 5 पांडवों के बिस्तर पर देखा। वो ये न जान पाया कि पांडव नहीं है, पांडव पुत्रों का ही मस्तक सोते हुए काट दिया और गठरी बनाकर लेकर चला। दुर्योधन को जाकर कहा लो तुमने ये कहा था हम 5 का ले आए। दुर्योधन तो आश्चर्य में पड़ गया कि हम 100 भाई मिलकर जिनका कुछ ना बिगाड़ पाए, अकेले कैसे मस्तक काट ला। लाओ भीम का सिर दो। सुत सोम का सिर पकड़ा दिया महाराज। जैसे दुर्योधन ने लिया रोने लगा, अरे दुष्ट अनर्थ कर दिया। हमारे कुल में यही तो बच्चे थे जो हमको पानी देने वाले थे, पितृपक्ष में तर्पण करने वाले थे। आज हमारे वंश का सत्यानाश कर दिया। और रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिरा, उसका प्राणांत हो गया महाराज। अश्वत्थामा भागा वहां से। इधर महाराज सवेरा हुआ। 5 पांडव की जो संतान थी उनकी मां द्रौपदी ने अपने 5 बेटों के मस्तक कटे देखे, आंखों में अश्रु प्रपात होने लगे महाराज। क्योंकि मां तो मां होती है, कुपुत्रो जायता क्वचिदपि कुमाता ना। पुत्र कितना भी कुपुत्र हो जाए लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। संतान को दुख हो तो मां को कितना कष्ट होता है महाराज। आज 5 बेटों की लाश जिस मां के सामने पड़ी हो, सोचिए नजारा क्या रहा होगा। द्रौपदी तो बार बार रो रो कर मूर्छित हो गई, गिर गई। अर्जुन दौड़ के आए, द्रौपदी चिंता मत करो, जिसको कर्मी ने यह कर्म किया है मैं अति शीघ्र तुम्हारे सामने लाऊंगा या मुंह न दिखाऊंगा। परमात्मा श्री कृष्ण के साथ अर्जुन चल पड़े हैं। मायापति को क्षण भी न लगा उस खल का पता लगाने में। जाकर के कुछ दूरी पर अश्वत्थामा को देखा, पकड़ना चाहा, लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का संधान कर। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे हमारा पुत्र नालायक है, कुपात्र है, इसलिए कोई दुर्लभ विद्या नहीं बताई थी। लेकिन छिप छिप कर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या सीख ली। लौटाना नहीं जानता था, संधान कर दिया महाराज। और जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया है अश्वत्थामा ने, अंतरिक्ष में हाहाकार मच गया, मानो त्रिलोकी अभी भस्मीभूत हो जाएगी। सब परेशान हो गए, अर्जुन चिंतित हो गए। अब इस धधकती हुई ये जो ब्रह्मास्त्र की विद्युत धारा है, इससे कौन रक्षा कर सके महाराज। परेशान हो गए और हाथ जोड़कर परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोष संस्कृते। रक्षा करो महाराज, रक्षा करो।
श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, उठो, बताओ यदि आप जंगल में जा रहे हो, पांव में कांटा धंस जाए तो क्या करेंगे? कांटा कैसे निकलेगा? बोलो माता बहन, जंगल में कांटा गड़ जाए पांव में तो कांटा कैसे निकलेगा? कांटा से। किसी को बिच्छू डंक मारता है तो डॉक्टर साहब सुई में क्या लगाते हैं? विष को काटेगा। सर्प डसता है तो विष ही लगता है महाराज, लोहा लोहा को काटता है, विष को काटता है। अर्जुन को परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मास्त्र को शांत करना है, तुम भी संधान करो। और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में जाकर टकरा गए, गड़गड़ाहट, मानो त्रिलोकी अभी भस्मीभूत हो जाएगी। फिर श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने दोनों का आह्वान कर लिया है। जैसे कोई रस्सी में पशु को बांधे, ऐसे ही अर्जुन ने बांधा अश्वत्थामा को, घसीटते हुए शिविर के पास ले गए और द्रौपदी से कहा देखो देवी बताओ इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं या जिंदा जमीन में गाड़ दूं या भी जला दूं? बोलो तुम्हारा अपराधी इसका क्या करूं? द्रौपदी ने देखा तो उनका मन ही बदल गया। अब सोचो जिसके 5-5 बच्चे मरे पड़े हों और उसका अपराधी सामने आ जाए तो मां क्या करेगी? लेकिन एक नारी का दुख दर्द तो नारी ही समझ सकती है। द्रौपदी ने कहा इनको मत मारो। उवाच चास हन्त्यस्य बंधनानयनं सती मुंचता में से ब्राह्मणो नितराम गुरु। कहा इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो, ये तो हमारे गुरु पुत्र हैं, गुरु पुत्र हैं। हमारे पुत्र मर गए तो क्या हुआ, पति तो हैं, पति के चरण आश्रय में जीवन गुजार दूंगी, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य तो रहे नहीं। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम है कृपी, गौतमी, वो विधवा है, उनका सहारा तो ये बेटा है। यदि ये भी मर गया तो उनकी रक्षा कौन करेगा? पांडव तो बहुत चिंतित हो गए कि द्रौपदी के मन में दया आ गई और राजनीति में दया को स्थान नहीं है। टिट फॉर टैट, यदि दुष्ट के साथ दुष्टता का बर्ताव नहीं किया जाएगा, उसे कठोर दंड नहीं दिया जाएगा तो मन बढ़ हो जाएगा। तो बड़े भैया से पूछा भैया क्या करें? युधिष्ठिर ने कहा जैसा धर्म शास्त्र कहे वैसा करो। भीम से कहा भैया क्या करें? भीम ने कहा तुरंत मारो, नहीं तो भी अपने गदा से पीट के चटनी बना दूंगा इसमें। नकुल सहदेव से पूछा तो उन्होंने कहा मझले भैया ठीक ही कहते हैं। श्री कृष्ण से कहा अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधार हड़ा मयि ओ भई मापनातम परिपाहेनु शासनम। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधार। ये गुरु पुत्र हैं इसलिए इनको मारो ना। गुरु पुत्र को मारना नहीं चाहिए, लेकिन आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु पुत्र को मारे ना, आतताई को छोड़े ना, लेकिन यदि गुरु पुत्र ही आतताई हो जाए तब क्या करें? कितना बड़ा धर्म संकट हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए आतताई है मार डालो, गुरु पुत्र है मत मार मार। गुरु पुत्र है मत मारो, आतताई है मारो। मारो भी छोड़ो भी, और मारो भी ना छोड़ो भी ना। अर्जुन ने हाथ जोड़ा, धन्य हो महाराज, आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाएं तो जगत का कल्याण हो गया। एक ही आदमी है, उसी पर 4-4 निर्देश लगा रहे हो, कैसे होगा? तो मौत 2 प्रकार की होती है। एक मौत आदमी का प्राण निकल गया, दूसरी मौत किसी का समाज में बहुत आदर है, बहुत सम्मान है, उसी समाज में उसको लज्जित कर देना, बेइज्जत कर देना, मौत के समान है। तो फिर महाराज उसकी आधी दाढ़ी बनवा दी, आधी मूछ बनवा दी, और सब कोयला पुतरवा दिया खोपड़ी में, कोयला गेरू चूना, सीपो कार पर बैठा करके बाहर कर दिया शिविर से भरे समाज में।
अश्वत्थामा को तो पांडवों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि काम किया था मार डालने का, लेकिन लज्जित करके छोड़ दिया। जाके जय स्वभाव जाए न जीव से, नीम न मीठी होए चाहे सींचो गुड़ भी से। वो भी सोचने लगा कि यदि मैं पांडवों के कुल का सत्यानाश न कर दूं तो मैं भी गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं। सोचने लगा पांडव के 5 बेटे मर गए, अब तो इनके यहां कोई पनिये देने वाला नहीं रह गया। फिर याद आया कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में थे तब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, वो बच्चा जन्म लेने वाला है। अगर वो मर जाए तो इनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रह जाएगा। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और वो ब्रह्मास्त्र सीधे जाकर उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा तड़पने लगी, गर्भ में जलन होने लगा। उन्हें लगा अभी तो हमारा संतान गर्भ में ही जलकर नष्ट हो जाएगा। दौड़कर श्री कृष्ण के पास पहुंच गई, वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु हो परस्परम। प्रभु मेरे संतान की रक्षा करो, मेरे प्राण रहे ना रहे मुझे इसकी परवाह नहीं, पर हमारा बच्चा बचना चाहिए, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने तुरंत सूक्ष्म रूप धारण किया, गर्भ में प्रवेश कर गए और एक रूप बाहर हाल चाल पूछ रहा है, दूसरा रूप गर्भ में ऐसे गदा घुमा रहा है मानो चक्र सारे ब्रह्मास्त्र तेज को नष्ट कर दिया। रक्षा हो गई गर्भ की। इस बात को माता कुंती ने देखा, जो पांडव की माता है, हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। 26 श्लोकों में स्तुति किया है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम किया तो भगवान ने कहा, बुआ मैं आपका भतीजा हूं, आप हमें प्रणाम कर रही हो। माता कुंती कहती हैं, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, लेकिन सबके पर बाबा आप ही हो। हमने जान लिया है, हमारे वंश को नष्ट होने से बचा लिया है, आप भगवान हो। भगवान कहते हैं, यदि आपने मुझे भगवान माना तो बुलाओ पूरे खानदान को, आज मैं दिखा दूं अपना प्रभाव। सब आ गए, कहा आज जो वरदान मांगेगा सो देंगे। तो युधिष्ठिर भैया कहते हैं कि प्रभु हमें यही वरदान दे दो, जीवन में कितनी भी मुसीबत आए मैं धर्म से पीछे न हटूं। भीम ने कहा, भैया खानदान में हमारी बड़ी बदनामी है। कौन बदनामी? लोग कहते हैं आधे भोजन में पूरा खानदान और आधे में भीम अकेले, भोजन भट्ट। इसलिए प्रभु यही वरदान दे दो, खाते पीते सोते जागते घूमते टहलते आपका स्मरण सदैव बना रहे। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने सदैव आपको अपना गुरु माना है, गुरु शिष्य का संबंध कभी मन से नष्ट ना हो। सुभद्रा ने वरदान मांगा है कि प्रभु हमारा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। और महाराज द्रौपदी कहती है, मैंने आपको सदैव अपना सर्वस्व माना है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। ये सखी और सखा का जो भाव है कभी नष्ट ना हो, तथास्तु सबको किया। पर माता कुंती से कहा मांगो, तो उन्होंने आंचल फैला करके मांगा, बाबा हमें दुख दे दो, दुख दे दो। मेरे भाई बहन, हम लोग माला क्यों जपते हैं, हम लोग रामायण क्यों पढ़ते हैं, हम लोग कथा सत्संग पूजा पाठ तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? इसीलिए कि हमारे जीवन में दुख ना आए। लेकिन आता क्या है? दुख ही आता है। 24 घंटे हमारा प्रयास तो इसीलिए है कि दुख ना आए, और आता दुख है, और जिसके पूरे जीवन में दुख के सिवा कुछ न रहा हो। राजा सूरसेन की बेटी का नाम प्रथा,
कुंती भोज राजा ने गोद ले लिया, इसलिए नाम रखा कुंती। और विवाह हुआ ऐसे पुरुष से जिसको पीलिया का रोग, पांडु महाराज। ऊपर से श्राप है कि पत्नी के पास कभी गए तो मृत्यु हो जाएगी। इससे बड़ा कोई दुख होगा? पांडु महाराज एक दिन अपने दूसरी पत्नी, दो पत्नी थी, कुंती माद्री के पास पहुंचे और श्राप के अनुसार उनकी मौत हो गई। ओ तो कहो, कुंती माता को बचपन में दुर्वासा ऋषि ने कुछ मंत्र बताए थे, जिसके प्रभाव से उन्होंने धर्मराज का आवाहन किया तो युधिष्ठिर पुत्र रूप में आ गए। पवन देव का आवाहन किया तो भीम पुत्र रूप में आ गए। इंद्र का आह्वान किया तो अर्जुन पुत्र रूप में आ गए। अश्विनी कुमारों का आह्वान किया तो उनके सौत की गोद माद्री के यहाँ नकुल सहदेव पुत्र रूप में आ गए। पांडु महाराज की मृत्यु हो गई। माद्री अपने दो पुत्रों को सौंपकर उनके साथ सती हो गई। एक विधवा माँ 5-5 बच्चों की परवरिश करें, जिनके सगे चचेरे भाई उनका हिस्सा नहीं देना चाहते। 100 भाई लगे हैं। कभी लाछा ग्रह में जलाने का प्रयास, कभी वनवास, कभी अज्ञातवास, ऊपर से जुआ में, छल में सब कुछ जीत लेने का कुप्रयास। लेकिन आज जब सत्य की जीत हुई, पांडव राजा बने, उनकी दुखिया माँ राजमाता कहलाई। आज परमात्मा ने मांगने को कहा तो दुख मांग लिया। भगवान कहते नहीं बुआ, आपने दुख के सिवा क्या देखा जीवन में? दुख ही दुख पूरा जीवन बीता, आज थोड़ा सुख मिला तो आज आप पुनः दुख मांग रही हो। सुख के माथे सिल पड़े, सिल माने पत्थर, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का। माता कुंती कहते हैं, प्रभु जब दुख था तब आप साथ साथ थे, आज सुख आया तो छोड़े जा रहे हो, इसलिए हमें वही दुख दे दो जो पहले मेरे पास था। कम से कम साथ में तो रहोगे। ये दुख भी बड़े काम की चीज है। यदि दुख ना होता तो शायद कोई भगवान को याद ना करता। इसीलिए तो लोग कहते भैया पूजा पाठ की हार हो, दुख तकलीफ ना हो। डर के मारे ज्यादा लोग भजन करते हैं, नहीं तो सुख आए मानते ही नहीं है। जब दुख आया तब मंदिर खोपड़ी पटकना शुरू किया। तो दुख का होना भी बहुत आवश्यक है। भगवान ने कहा नहीं बुआ, दुख नहीं मिलेगा। प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण ने किसी ऐसे भक्त को जो वरदान मांग रहा, कहा नहीं मिलेगा। तो प्रभु ये अपने पराये का भाव ही मन से खत्म कर दो, घमंड खत्म हो जाए। अब मैं द्वारिकापुरी जाना चाहता हूं। जब श्री कृष्ण कहते हैं, सबने कहा एक रात्रि और रुक जाइए। रुके तो देखा धर्मराज युधिष्ठिर के कक्ष में उजाला है। रोने की आवाज। श्री कृष्ण रात में गए, कहा दादा आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा देखो मामूली धन के लिए अपने सगे चचेरा भाइयों को मार डाला, इसका मैं क्या करूं? श्री कृष्ण सोचने लगे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे, आज ये हो गए। फिर वही गीता का उपदेश दिया है। किसको? धर्मराज युधिष्ठिर को। अर्जुन के समझ में आ गया, लेकिन युधिष्ठिर जी के समझ में नहीं आया। क्यों महाराज? क्योंकि जब तक कहने वाले के प्रति हमारे मन में श्रद्धा नहीं होगी, उसके द्वारा कही गई बातों का कोई असर हमारे ऊपर नहीं होगा। अर्जुन तो गुरु मानते थे श्री कृष्ण को, पर युधिष्ठिर छोटा भैया मानते थे। और हमने कल भी निवेदन किया था कि महत्व की बात यदि छोटी उम्र वाला भी कहे घर में, तो मान लेने में हम छोटे नहीं हो जाएंगे। भगवान समझ गए कि बात तो यही होगी, लेकिन ये उपदेश हमें भीष्म पितामह से करवाना पड़ेगा, जो 54 दिनों से बाड़ों की सैया पर पड़े हुए हैं। सवेरा हुआ, पूरे पांडव के खानदान को लेकर के पहुंच गए महाराज। सैया पर पड़े हुए हैं भीष्म पितामह। भगवान ने कहा पितामह जी प्रणाम, ये पांडव आए हैं, इनको आप न्याय शास्त्र की बात बताइए। पितामह सोचने लगे धन्य हो प्रभु, बताने वाले सब आप, लेकिन मान बड़ाई आप सबको देते रहते हो। पितामह कहते हैं बच्चों, जो दुख तुम्हें मिला उसके कदापि योग्य नहीं थे, लेकिन चलो तुम भारत के राजा बने हो, ध्यान रखना
तुम्हें कभी आलसी नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, आलसी आदमी धरती का सबसे बड़ा बोझ है। आलस्य मनुष्य का सबसे निकटवर्ती शत्रु है। आलसी आदमी को ही जल्दी रोग ग्रसते हैं। इसलिए आलस्य को जीवन का अंग न बनाएं। सूरज उगने से पहले उठिए, स्नान करिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, थोड़ा घूम टहल लीजिए, फिर अपने काम में लग जाइए। जीवन भी स्वस्थ होगा, बात अच्छी बनी रहेगी। तो आलसी नहीं होना और राज धर्म सिखाया है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। दान धर्मान, दान धर्म का पालन करो। हमारे गांव में बचपन में हमने देखा था कि जब फसल तैयार होती थी तब लोग महावीरी निकालते थे। आपके गांव में बोलो भैया, ना निकालते। डॉक्टर का 1 लाख रुपए दे हैं दवाई कराओ के लिए, महावीरी नहीं निकालेंगे। लोग कहते हैं रोग क्यों बढ़ा? अरे भैया, रोग इसीलिए बढ़ा कि हमारे आपके जो आय है, जो कमाई है, वो केवल अपना ही नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि जितने जजमानी वाले पंडित जी हैं, इनको अपना जो दान पुण्य लाते हैं, अगर 100 रुपया लाओ तो 25 रुपया इनको भी दान कर देना चाहिए। लेकिन मैं ज्यादातर देखता हूं जजमानी वाले पंडित जी को दक्षिणा खूब मिलनी चाहिए, लेकिन अपना किसी गरीब को यह औछा नहीं दिया कभी। उस सरी जाए बक्सम धरा धरा मंजूर, लेकिन देंगे नहीं। इसी प्रकार सबके जीवन में जो भी आता है, कुछ धर्म के लिए है, कुछ महाराज समाज के लिए है। यदि उसके लिए हम नहीं निकालेंगे तो वो रोग बन करके जाएगा ही गलत मार्ग पर, दवाई में चला जाएगा, 10-20 गुना लेकर जाएगा। इसलिए जो भी अपना आय हो उसका कुछ भाग धर्म कर्म में लगाते रहिए, दान करते रहिए। दान का अर्थ यह नहीं है कि पंडित द्वारिकानाथ कह रहे हैं हमको देओ, इस गलत फहमी में मत रहना। दान का अर्थ है किसी भूखे को भोजन करा दिया, दान हो गया महाराज। किसी नंगे को कपड़ा पहना दिया, दान हो गया महाराज। किसी गरीब आदमी की बिटिया के ब्याह में मदद कर दिया, दान हो गया महाराज। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित माने दीन दुखी की सेवा ही सच्ची ईश्वर भक्ति है महाराज। इस बात का हम सबको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए पहला धर्म क्या है? दान का। तन पवित्र सेवा किए। अगर तन को पवित्र करना है तो सेवा करें। हमारी कितनी माताएं बहनें हैं जो अपने सास का चरण रोज दबाती हैं। सास का नाम लो तो ऐसे तो बहुरी एक सांस बंद हो जाता है। जिनकी सास गरियावे उतने पांव पकड़ो उनका, जितने गरियावे उतने पांव पकड़ो, सास की बुद्धि बदल जाएगी। सास का चरण दबाओ। हमारी कितनी माताएं बहनें रोज चरण नहीं दबाती तो चरण छूती हैं। सास का चरण छूती हो, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं महाराज। भैया लोग बताओ, हमारे कितने भैया हैं रोज सवेरे उठकर माता पिता का प्रणाम करते हैं? सबकी जिम्मेदारी है परिवार में बच्चों को सिखाइए सवेरे उठ करके माता पिता और बड़ों को प्रणाम करें। बहुएं अपनी सास की खूब सेवा करें। कम से कम हफ्ता में 1 दिन अपने सास के पूरे शरीर में तेल मालिश करो, सेवा करो। हाथ दबाओ, पैर दबाओ, पीठ दबाओ, लेकिन गला ना दबाओ। न बहुत जने तो मौका तलाशते हैं बूढ़ा गला दबाने का। तन पवित्र होगा जब सेवा करेंगे बड़े बुजुर्गों का, और धन पवित्र होगा जब दान करेंगे, अच्छे काम में लगाएंगे। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। और मन पवित्र होगा महाराज हरि के भजन से, सुमिरन से मन पवित्र होगा, तीनों प्रकार का कल्याण होगा। तो दान करें, राजधर्म का
पालन करें और मोक्ष धर्म का ध्यान करें। अपने सामने किसी नारी का लाज जाते हुए देखें तो प्राणों की बाजी लगा दें। ध्यान दीजिए, यदि कोई पुरुष नारी के लाज रक्षा में अपने आप को नहीं लगा पाया तो उसका पुरुष होने पर लानत है। हम दुर्गा की पूजा करते हैं महाराज। दुर्गा सप्तशती जी का एक मंत्र है देवी कवच का। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूसमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति, चाष्टमम नवम सिद्धदात्री चा, नव दुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मण्यो महात्मना। तो महाराज हम सभी श्री दुर्गा सप्तशती में पाठ करते हैं, नवरात्रि में दुर्गा देवी का पूजन करते हैं, इसलिए क्योंकि केवल व्रत कर लिया तो बात नहीं, इस नवरात्रि में हमें संकल्प लेना है अपनी माता बहनों के लाज की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। इसलिए किसी पुरुष के सामने यदि नारी के लाज की रक्षा नहीं हो पाई तो धिक्कार है। आज भीष्म पितामह ने पांडवों को समझाया है, तुम्हारे शासन काल में किसी नारी के साथ जास्ती जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, उसके चरित्र से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। समझाया, द्रौपदी हंसने लगी। पितामह ने कहा, बच्ची तुमको हंसी क्यों आ रही है? बाबा कोई बात नहीं। नहीं कुछ तो है, बताओ। द्रौपदी ने कहा, आज तो बड़ी लंबी बातें हाँक रहे हो, पर जब बीच सभा में दुष्ट दुशासन मेरे कपड़े खींच रहा था, सभा में सबसे आगे आप बैठे थे, यदि आप एक बार भी कह देते तो क्या मजाल थी जो दुशासन मुझे छू पाता। एक बार भी आपने कुछ नहीं कहा और आज बड़े बड़ा ज्ञान झोंक रहे हो। पितामह रोने लगे। कहा, बेटी मुझे अपने पिछले 124 जन्मों की बात याद है, कभी पाप नहीं किया, फिर भी 54 दिनों से बाणों की सैया पर पड़ा हूं, पूरे शरीर में आर पार हो गया है बाण, 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार दे उतना कष्ट हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हमने कुकर्म किया नहीं, केवल आंखों से देखा। इसलिए मेरे भाई बहन, इसलिए यदि आप किसी असहाय की, किसी पीड़ित की मदद ना कर पाओ तो मजा भी मत लो। मैं देखता हूँ लोगों को किसी पीड़ित को देखकर मजा लेने, सड़क पर लाइन लग जाएगी, किसी को चोट लग जाए तो बचाने कम ही जाएंगे, मजा लेने वाले लोगों की लाइन लगी रहेगी। पितामह कहते मैंने केवल देखा था इसलिए दंड मिला, उस समय मैं बोला क्यों नहीं? क्योंकि दुर्योधन की पाप की कमाई से खाए गए अन्न से बना खून मुझे बगावत नहीं करने दिया, उसके द्वारा अन्न से बने हुए खून का एक एक बूंद निकल गया मेरे देह से। अब तो मैं शुद्ध हो गया हूं। द्रौपदी ने हाथ जोड़ा, बाबा आपके मन को कष्ट पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं था, हमें क्षमा करें। पितामह ने कहा, कोई बात नहीं, पांडवों को बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। फिर अपने मन को समेटा। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं भीष्म पितामह कि प्रभु हमने कभी कुछ नहीं मांगा, आज एक वरदान मांगो, दोगे? भगवान ने कहा, क्या? भीष्म पितामह कहते हैं, हमारी एक बिटिया है, विवाह कर लो। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए, वारे महाराज अखंड ब्रह्मचारी रहे, विवाह नहीं किए तो बिटिया कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहते हैं, इति मति, ये हमारी मति जो है, हमारी बुद्धि जो है, ये हमारी बेटी की तरह मैं आपको समर्पित करता हूँ। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि, इसकी विशेषता है कि इसमें कोई तृष्णा नहीं, इसे आप स्वीकार करें। भीष्म पितामह ने अपने मन को, इंद्रियों को समेटा है और परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में लगाया। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन न्याथ त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति। परमात्मा के श्री चरणों का ध्यान किया है, अपने प्राण का परित्याग कर दिया। पांडव रोने लगे। परमात्मा श्री कृष्ण ने सबको ढांढस बनाया, भीष्म पितामह का अंत्येष्टि संस्कार कराया है। फिर वापस आकर के सारी क्रियाओं को संपन्न करा के पांडव राजगद्दी पर बैठे। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने, माता कुंती राजमाता बनी, सारे भाई सहयोगी बने। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे अनुमति ली है, द्वारिकापुरी गए, अपने माता पिता को प्रणाम किया, फिर अंतः क्षेत्र में प्रवेश किया, सारे मंत्रियों को, सैनिकों से बातचीत करी है।
अपने राजकाज को देखने लगे। शौनक जी ने कहा, गुरुजी, जिस बालक की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में करी थी उसका क्या हुआ? सूत जी कहते हैं, शौनकादि मुनीश्वरों, समय बीता और उस बच्चे का जन्म हुआ तो बाबा ने खूब उत्सव मनाया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और उसका जात कर्म संस्कार कराया। विद्वानों ने उस बालक का नाम विष्णु रात रखा। बाबा ने प्रजा तीर्थ काल में खूब दान किया है। घर में बच्चा जन्म ले और नार ना कटे तब तक सूतक नहीं लगता है। ध्यान दीजिए, जब नार छिंदन हो गया तब सूतक लगा, उससे पहले नहीं। जन्म होने मात्र से सूतक नहीं आ जाता। जन्म हो जाए और नार ना कटे, उसके बीच का जो समय है शास्त्रों में उसे प्रजा तीर्थ काल कहा गया है। कौन काल? प्रजा तीर्थ काल। यदि नार कटने से पहले बच्चे के निमित्त कुछ दान पुण्य कराया जाए तो उसका फल अक्षय हो जाता है, जिसकी क्षति कभी नहीं होती महाराज। तो बाबा ने प्रजा तीर्थ काल में खूब दान पुण्य किया है। फिर नामकरण संस्कार हुआ। द्वारिकापुरी सूचना गई, परमात्मा श्री कृष्ण भी आए। जैसे गोद में लिया तो बालक किलोल कर हंसने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि मुनीश्वरों, वो बालक इधर उधर देख रहा था। वे कहाँ हैं जिन्होंने माँ के गर्भ में रक्षा की थी? वो परीक्षण कर रहा था सबका, इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। ये परीक्षित उपनाम है। जैसे रिंकू, चिंटू, बंटी, बबली हम लोग नाम रख देते हैं, लेकिन असली नाम क्या है उनका? परीक्षित जी का नाम क्या है? विष्णु रात। भागवत महापुराण में नाम है विष्णु रात। परीक्षित इसलिए क्योंकि परीक्षण कर रहे थे। कुछ दिन भगवान श्री कृष्ण रहे। महाराज परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन अर्जुन के साथ भगवान द्वारिकापुरी चले गए। काफी समय बीत जाने के बाद यहाँ महाराज हस्तिनापुर में बहुत सारे अपशगुन होने लगे। मूर्तियों को जब देखे तो लगे आंसू बह रहा है, दिशाएं धुंधली हो गईं, असमय बाढ़ आने लगा, भूकंप आने लगा, लोग चरित्र से भ्रष्ट हो गए, गौ आदि आंसू बहाने लगी। तब लगा कि महाराज अब तो अनर्थ हो गया। यदि आपके दरवाजे पर कुत्ता रोए, बार बार बिल्ली रास्ता काटे, आपके घर के ऊपर बिल्ली रोए, तो समझना चाहिए कुछ अनर्थकारी घटना घटेगी। दिन में भी यदि उल्लू के भयंकर शब्द आवे, गधा यदि आपको हमेशा दाहिने करके निकल जाए, ये सब अपशगुन के संकेत हैं। इसको पाखंड मत मानना। एक सूचना देता है भविष्य में दुखद घटना की। बिल्ली रास्ता काट गई, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली अशुभ जीव है, नहीं, वो संकेत कर रही है कि कुछ आगे घटना घट सकती है, सावधान हो जाइए। बिल्ली रास्ता काटे, 1 मिनट रुक जाइए, 5 बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़ो, फिर आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब चीजें गलत नहीं है पहले जो बनाई गई थी महाराज, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उनको सूचना हो जाती है, कोई अशुभ करने के लिए रास्ता नहीं काटती, वो संकेत करने के लिए ऐसा होता है महाराज। बहुत सारे अपशगुन होने लगे। एक दिन भीम को बुलाया है युधिष्ठिर जी ने और कहा, आखिर कौन अनर्थ होने वाला है जो हस्तिनापुर में इतना अपशगुन होने लगा महाराज? क्या हुआ? हमारा भैया अर्जुन इतने दिन से अभी द्वारिकापुरी से आया नहीं। सोच रहे थे, तब तक अर्जुन आकर खड़े हो गए, कुछ बोले नहीं, मुख मलिन हो गया। बड़े भैया ने कहा, भाई बताओ आपका तेज क्यों नष्ट हो गया? आदमी का तेज नष्ट हो जाए उसके 3 कारण। पहला, गौ हत्या यदि गलती से भी हो जाए तो महाराज उसका तेज पूरे जीवन के लिए हत्यारी सा पीछा नहीं छोड़ेगा। दूसरा, चरित्रहीन व्यक्ति, चरित्रहीनों के मुंह पर हमेशा 2.25 बजता रहता है। और तीसरा महाराज, प्रिय व्यक्ति जिसके बिना हमने एक क्षण भी रहना नहीं सोचा था, वो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए। आखिर इन 3 घटनाओं में क्या घटा महाराज जो आपका तेज नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, भाई वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन में परितम तेजो देव विस्मापनम महा।
कह दिया भाई, जिन श्री कृष्ण के बल पर हमारे गांडीव धनुष का कोई टक्कर नहीं लेता था, वे गोलोक धाम चले गए। माता कुंती ने जैसे श्री कृष्ण के गोलोक जाने की बात सुनती हैं, वह वही गिरी है जमीन पर, प्राणांत हो गया। पांडव सोचने लगे ऐसे कब बचपन भी बीता, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे कब पता चला बुढ़ापा आ गया, फिर भी लगता है अभी तो कुछ किया नहीं। पांडव ने कहा इसलिए जल्दबाजी करो, पोता को राजगद्दी दो, हम लोग चलो तपस्या करें। भैया कोई घर से धक्का मार के भगा दे, उसकी नौबत मत आने दो, बेटे बहू लायक हो जाएं तो घर का हिसाब किताब जिम्मेदारी उनको सौंपो और बढ़िया झूला डाल लो, लोहे वाला पत झलुआ झूलो। बेटे बहू की शादी करने के बाद ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, स्वस्थ बुद्धि रखिए। हाँ इतना जरूर ध्यान रखना कि कलयुग है, कुछ अपने नाम से बचाए रखना बैंक बैलेंस, नहीं तो कलयुगी संतान पता लगेगा बूढ़ा बूढ़ो हाथ खाली, हाँ तो इनकी थाली पर इफेक्ट पड़ने लगेगा। तो महाराज ज्यादा झंझट नहीं पालना, बेटा बहू जब घर में हो जाए तो सब जिम्मेदारी उनको दीजिए, आप केवल उनका मार्गदर्शन करते रहिए तो बात बने। राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया। पांडव ने कहा बेटा 3 बातें याद रखना, सामने पाप होते कभी मत देखना, अतिथि का सत्कार करना, यदि घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसको भोजन के लिए पूछा करो, भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो पानी ही पूछ लो, पानी नहीं पूछ सकते तो आसन ही दे दो, भैया बैठो, आसन भी नहीं दे सकते तो थोड़ा मीठा बोल ही दो, मीठा नहीं बोल सकते तो मुस्कुरा ही दीजिए, मुस्कुरा दिया करो, और मुस्कुरा भी नहीं सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। तो महाराज कहा पहले सामने पाप होते मत देखना, अतिथि का सत्कार करना, तीसरा शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना। 3 बात समझाया, चले गए।